मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई पलामू डिस्ट्रिक्ट महुआ टाउन। अच्छा। उसके बाद और कुछ दिनों के लिए पटना मेडिकल कॉलेज में गए और फिर अकबरपुर जो आए तो फिर नवादा जिला का होकर रहा। श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आह्वान पर मैं अपने सर्विस से रिजाइन करके उसमें समता पार्टी ज्वाइन किया और उसके बाद मैं इलेक्शन भी समय पर इलेक्शन भी लड़ा, समता पार्टी से भी लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ा और निर्दलीय भी एक बार लड़ा। जो आया जो हमको फी दिया वो ठीक है, नहीं दिया उसको भी हम देखते हैं। बहुत सारे लोग हम मैंने कम से कम 25% से हम ज़्यादा ये फ्री करते हैं। नहीं, पैसा कमाने का कभी भी हमको उधर की चाह नहीं रही है, अभी भी नहीं है। आ गया सो ठीक है, लेकिन गलत ढंग से इलाज करना ये हमको बर्दाश्त नहीं होता। जब तक हैं तब तक सेवा करते रहेंगे। जो नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी बता रहे हैं जिन्होंने नवादा में करीब 4.5 दशक से ज़्यादा समय तक अपना सेवा करते आ रहे हैं, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में और चिकित्सा के क्षेत्र में। पिछले 2 महीने से गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन सेवा का यह भाव है कि आज भी ये निरंतर रोगियों से जुड़े हुए हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। तो इनके बारे में मैं बताऊं, इससे बेहतर है कि हम इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार सर। आप नवादा से कैसे जुड़े सर? 1975 में हम एज ए मेडिकल अफसर अकबरपुर प्रखंड ज्वाइन किए और वहीं से मेरा शुरुआत था। उसके पहले भी मेरी पोस्टिंग पलामू डिस्ट्रिक्ट में महुआ टाउन ब्लॉक में हुई थी, लेकिन 75 से जो मैं नवादा से जुड़ा सो आज तक मैं जुड़ा हुआ। लगभग 7-8 बरस तक अकबरपुर में रहे एज मेडिकल अफसर। फिर उसके बाद मैं आया सदर अस्पताल नवादा में रेडियोलॉजिस्ट के रूप में पदस्थापित हुआ, वहाँ मैंने अपनी सेवा दिया। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर नवादा में रहे और 1995 में श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आह्वान पर मैं अपने सर्विस से रिजाइन करके उसमें समता पार्टी ज्वाइन किया और उसके बाद मैं इलेक्शन भी समय पर इलेक्शन भी लड़ा, समता पार्टी से भी लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ा और निर्दलीय भी एक बार लड़ा। उसमें लगभग 55,000 वोट हमको आया। यहाँ की जनता का प्रेम था, उस प्रेम से अभी तक मैं नवादा में सेवा दे रहा हूँ। तो मतलब कि यहाँ पे आप निर्वाचित नहीं हुए तो इसका कोई मलाल भी रहा होगा कि लोगों ने तो हमको प्यार दिया, लोगों ने मुझे दिया, लेकिन इस ढंग की परिस्थिति थी उस समय इलेक्शन का कुछ इस ढंग का बनावट था जो जीत हासिल नहीं हो सका। लेकिन हमको किसी से कोई इस तरह का कोई गर्व नहीं था। अभी किसी दल से जुड़े हुए हैं? जिन्हें किसी दल से नहीं जुड़े हुए, अभी बस जनता सेवा के अलावे कोई दल नहीं। नवादा से जैसे जॉब करने के लिए लोग आते हैं तो आप यहाँ जुड़े रह गए, तो बड़ी बात है। नवादा से हमको इतना प्यार मिला। अकबरपुर में जब तक हम पोस्टेड रहे, आज के दिन भी अकबरपुर प्रखंड से मुझे बहुत ही लगाव था, है और रहेगा। मैं इस परिस्थिति में था कि किसी भी इलेक्शन को प्रभावित कर सकता था, तो उसी के बाद और जुड़ाव बढ़ते चला गया। पॉलिटिशियन सबसे भी जुड़ाव बढ़ते रहा, कुछ झंझट भी हुआ, मनमुटाव भी हुआ, लेकिन मैं अपने काम में, चूँकि मैं सेवा करता था, सेवा भाव से जब भी काम किया तो सेवा भाव से काम। तो आप तो सर एक चिकित्सक भी थे, तो दूसरे दल के लोग पेशेंट नहीं आते होंगे, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, सभी दल के मरीज के रूप में सारे के सारे लोग बराबर हैं। उससे पेशेंट को मैंने पेशेंट से कोई मतलब नहीं। किसी भी दल के सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लोग भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लोग भी जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड के लोग भी जुड़े हुए, सारे दल के लोगों से जुड़े हुए। तो अभी सक्रिय राजनीति में आप नहीं? लगभग 5 वर्षों से हम सक्रिय राजनीति से। आप सर पढ़ाई लिखाई कहाँ से किए थे?
मैं लंगर सिंह कॉलेज, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से आईएससी पास किए। उसके बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई किए। वहाँ से हाउस सर्जनशिप पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से किए। और उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई पलामू डिस्ट्रिक्ट महुआ टाउन। अच्छा। उसके बाद और कुछ दिनों के लिए पटना मेडिकल कॉलेज में गए और फिर अकबरपुर जो आए तो फिर नवादा जिला का होकर रहा। करीब 4.5 दशक से ज़्यादा हो गए। जी जी, 1975 के लास्ट से हम अकबरपुर ब्लॉक में नवादा डिस्ट्रिक्ट में। नवादा के लोगों से कोई ना, गिला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्योंकि आप इतना निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी तो आपका अच्छा योगदान रहा है, शिविर लगाना है सब। जी हाँ, लगभग 25 मैंने 10 बरस पहले तक हम कभी राजेश्वर हॉस्पिटल के द्वारा शिविर लगवाए, दीपक हार्ट हॉस्पिटल के द्वारा शिविर लगाए, साथ साथ इंडिविजुअली डॉक्टर सीपी ठाकुर, डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा, मैंने जो भी टॉप मोस्ट डॉक्टर उस समय के हुआ करते थे उनको बुला करके मैं नवादा में लाता था और नवादा के लोगों का सेवा करता था। नवादा के नए चिकित्सकों को भी एस्टेब्लिश करने में आपकी बड़ी भूमिका रही है। ये तो वो समझेंगे नहीं, जैसे मान लीजिए कि हम अपने भर प्रयास किए थे, जी। अभी भी करते हैं कि नए चिकित्सक आगे बढ़ें, माने सभी क्षेत्र के लोग हों। उनको ऐसा भी हुआ है कि अपना पेशेंट भेज कर, जो मेरा पेशेंट है उसको वहाँ भेज कर उनको आगे बढ़ाने का काम किए। तो आपके साथ एक बात और है कि जैसे जो जनरल लोग बहुत सारा जांच लिख देते हैं, फलाना लिख देते हैं, लेकिन आप एकदम बिना जांच के ऐसे ही देख लेते हैं, तो इसमें आपको आमदनी तो होती नहीं होगी। जी ना, कोई तो मैंने यह सेवा भाव मैंने की वजह क्या है? मतलब आप चिकित्सा में तो जैसे आदमी चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। नहीं, पैसा कमाने का कभी भी हमको उधर की चाह नहीं रही है, अभी भी नहीं है। आगे ऐसा ठीक है, लेकिन गलत ढंग से इलाज करना ये हमको बर्दाश्त नहीं होता है। इसके लिए मैं दूसरे को कहता भी हूँ कि जांच इतना लिखने का क्या मतलब हुआ। ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड सब कुछ मस्ट है लोगों का लिखना। उस पेशेंट का भी इस तरह का मेंटलिटी हो गया है कि वो चाहता है कि हमको भिन्न भिन्न तरह का जांच कराया जाए। बाद में फिर कहता भी है कि हमको कुछ नहीं निकला, लेकिन कराता है लोग जांच। ही नहीं करानी चाहिए, तो ज़रूरत हो जरूर कराइए। सामाजिक जीवन में सर फीस को लेकर के आपका क्या स्टैंड रहता है? फीस आपके चिकित्सक का जो फीस लगता है जी, उसमें आपका क्या स्टैंड रहता है? मैंने जैसे लोगों का फीस लेने का जैसे रहता है ना कि सभी ठीक है। हाँ, अपने फीस लेने का जी, जैसे आम नहीं, तौर पे जो आया जो हमको फीस दिया वो ठीक है, नहीं दिया उसको भी हम देखते हैं। बहुत सारे लोग हम मैंने कम से कम 25% से हम ज़्यादा तो ये फ्री करते हैं। ऐसे भी देखते हैं कोई कंप्लेन करता है पेशेंट कि हमको फीस नहीं है इसलिए हम नहीं आए, तो उसको हम परमानेंट लिख देते हैं पूजा पर कि आगे से फ्री रहेगा। इस तरह का रोज़ 1-2 पेशेंट को डेली लिखते हैं, आगे से फ्री, आगे से फ्री। अभी जैसे मान लें कि आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, उसके बाद भी आप पेशेंट रहते हैं, तो आप तो चाहते तो ऐसे भी आराम कर सकते हैं, तो इसकी क्या वजह है? जब तक हैं तब तक सेवा करते रहेंगे। जो लोगों का सेवा करना मकसद है।